एक सीनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर है और साथ ही साथ वो बहुत सारे एमएनसीज में अपनी सेवाएं दे रहे हैं और उसके साथ वो एक साइंस के बहुत ही अच्छे रिसर्चर भी है। ओम शांति ब्रदर, जी। वेलकम टू आवर शो। ब्रदर, मैंने एक चीज़ आपकी बहुत ही अच्छी गुण देखी है कि आप किसी भी चीज़ के तह तक जाते हैं। जी। आप ऐसे उसे छोड़ नहीं देते। कई बार ऐसा होता है ब्रदर कि हम ये चीज़ गलत तरह से भी यूज़ करते हैं। कुछ लोग जब गुस्सा आता है तो बात की खाल निकाल देते हैं। वो उस चीज़ को इतना बड़ा बना देते हैं, शायद वो बात इतनी बड़ी हो भी ना, लेकिन उसे इतना बड़ा बना दिया जाता है कि रिलेशनशिप के मायने ही नहीं रहते। फिर सब कुछ बिखर जाता है। तो गुस्सा, इस इमोशन के बारे में अगर आप हमें कुछ बता सके। देखिए, गुस्सा तो ऐसा है कि शायद ही किसी का ख़त्म हो आज के समय में। गुस्सा किसे नहीं आता है। बच्चों को भी गुस्सा आता है, छोटे से बच्चों को भी गुस्सा आता है। वो खेल रहा है, उसका आप खिलौना छुड़ा के देखेंगे तो पता चलेगा उसका गुस्सा फिर। तो ये गुस्सा एक्चुअल में है क्या? कहाँ से आता है? कैसे आता है? हाँ। और दूसरी चीज़ ये है कि हमारे अंदर से आता है ये गुस्सा या बाहर दिखावे का होता है। तो गुस्सा एक तो अंदर से आता है, दूसरी चीज़ क्या है, सबसे ज़्यादा गुस्सा वो होता है जो हम बाहर से दिखावे के लिए करते हैं। कभी कोई बात हो गई, जैसे आपने बोला बाल की खाल, तो ये बाहर का दिखावा होता है बाल की खाल के लिए। अंदर का गुस्सा इतना हाइपर नहीं होता है। एक गुस्सा ये होता है कि आदमी बहुत शांत है, सब कुछ सुन रहा है, सहन कर रहा है, करते ही जा रहा है, 2 दिन, 4 दिन, महीने भर, 6 महीने, साल भर, और फिर वही बातें रिपीट होती हैं। तो एकदम से क्या है, वो चीज़ फूट जाता है वो। तो या तो वो सामने वाले को नुकसान पहुंचाता है या खुद को नुकसान पहुंचाता है। ऐसे में 2 काम हो जाते हैं। जैसे गीता में दिया है कि मामा ने अपने भांजे कृष्ण को भी 99 गाली दी थी। उसके बाद फिर कृष्ण ने मुस्कुराकर जवाब दिया कि अब हम 100वीं गाली बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो फिर भी 100वीं गाली उसने दी थी। वो गाली इसलिए दे रहा था कि कृष्ण चक्रधारी, तो तुम चक्रधारी हो ही नहीं सकते हो, तुम्हारे पास चक्र आ ही नहीं सकता है, तुम ऐसे हो वैसे हो, तरह तरह की गालियाँ। तो वो बाहर के गुस्से में जो गाली दे रहे थे मामा जी कृष्ण के, तो कृष्ण बाहर का दिखावा कि बाहर शरीर हमको दिखावे से गाली दे रहा है, तो हमें उसका जवाब नहीं देना है, जो नॉर्मली हम बोलते हैं ना, इग्नोर करो। तो इग्नोर करते करते फिर एक बार हम समझाते ज़रूर हैं। अब तो खैर 2 बार 10 बार समझाते हैं, लेकिन समझाना सिर्फ एक ही बार रहता है। सहन तुम भले 99 बार कर लो, जो कृष्ण ने कहा है। तो 99 गाली के बाद कृष्ण ने समझाया कि मामा बस अब हम और बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसके बाद हम, जो आपको विश्वास नहीं है कि हम चक्रधारी हैं, वो आपको फिर विश्वास करने लायक शायद आप न बचो। तो इतना समझाने के बाद भी उनने जब 100वीं गाली बकी, तो फिर चक्र से मामा का गला काट दिया गया। कभी कभी ये भी होता है कि हम बाहर छोटी सी चीज़ रहती है, किसी को भी चढ़ा देते हैं, और सामने वाला वही चढ़ के उससे उसका स्वभाव ही बन जाता है, फिर धीरे धीरे वो उसमें बन जाती है। ये बाहर का दिखावा, बाहर का गुस्सा होता है, और वो अंदर से सहन करते जा रहा है। ये दोनों अलग बात हैं, ध्यान देना। तो यही चीज़ गीता में भी है। वो बाहर बहुत गाली दे रहा था, अंदर वो नहीं दे रहा था। अंदर से वो दे ही नहीं सकता, वो भांजा है। भांजे की कीमत क्या होती है, ये शायद ही वही मामा समझ पाता है। आज के ज़माने में कोई मामा नहीं समझ पाएंगे कि भांजे की कीमत कितनी होती है, शायद अपनी औलाद से भी ज़्यादा होती है। तो यही चीज़ वो अंदर से सहन करते आ रहे थे कृष्ण। अंदर से सहन करते करते जब उनने बोला कि तुम, उसके अंदर की चीज़ ने जब उनको जवाब दिया कि तुम अब तुम गलत कर रहे हो, तुम अपना आत्मसम्मान बिल्कुल इतना गिरा दे रहे हो कि बिल्कुल पैरों के नीचे आ रहे हो, तो फिर उनने समझाया और फिर 100वीं गाली में उनने गला काट दिया। अब दूसरी बात कि ये गुस्सा आता कहाँ से है, आखिर क्यों आता है। अपना शरीर जो है वो 5 विकारों से बना है, काम, क्रोध, लोभ, मोह वगैरह, इन सब चीज़ों से बना हुआ है। बना हुआ नहीं है, इसको हम बना देते हैं।
अभी आप 6 महीने 1 साल के बच्चे को देखेंगी तो उसका शरीर, उसके अंदर की चेतना कैसे अंदर परिवर्तित हो रही है कि ना ये 5 विकार उसके अंदर है ही नहीं है, ना मोह माया ममता ये बुराई बुराई कुछ नहीं है उसके अंदर, लालच लालच कुछ भी नहीं है। वो परमात्मा है, उसको हम परमात्मा बोल सकते हैं। लोग कहते हैं ना भगवान बच्चे समान होते हैं, तो क्यों होते हैं? ये नहीं, क्योंकि उनमें आदतें होती हैं बच्चों जैसी। और वो बच्चा भी रोता है 6 महीने का, लेकिन उसके रोने में वो नहीं है कि वो गुस्से में रो रहा है। वो 4-6 महीने के बच्चे होते हैं वो गुस्से में नहीं। एक तो पहली चीज़ उसको ये लगता है कि हम कहाँ पे हैं, कैसे लोगों के बीच में आ गए हैं, 5 विकारों के बीच में आ गए हैं। और दूसरी उसको वो भूख भी तड़पाती है। और फिर जैसे जैसे वो उस बच्चे के माहौल में जो हम अपना बर्ताव करते हैं, हम अपने बोल बोलते हैं, हम अपनी सोच बोलते हैं, उसको पानी पिला रहे हैं, हमारी सोच क्या है, हर चीज़ आकर्षित होती है। हर चीज़ फ्रीक्वेंसी से बनी हुई पूरी दुनिया है, ब्रह्मांड है, हर चीज़ होती है। कोई भी शब्द अगर दोहराते हैं वो सिद्ध हो जाता है, वो काम करने लगता है। कोई भी विचार, और बोलने से ज़्यादा तो विचार हमारे अंदर होते हैं जो चलते रहते हैं, और उसी में हम खाना खा रहे हैं, उसी में हम पानी पी रहे हैं, तो वो हमारे अंदर शरीर बना रहा है। तो अब ये 5 विकार जो अपने अंदर हमने खुद बना लिए हैं देख देख के दुनिया को, कि अब इन 5 के बिना तो काम चल ही नहीं सकता। और लोगों ने ये भी नहीं चाहा कि हम इसके बिना चला के देखें, नहीं चाहा किसी ने। तो जो 5 विकार होते हैं उनसे कई गुना विकार उत्पन्न होते रहते हैं, कई गुना उत्पन्न होते रहते हैं। जैसे गुस्से का आपने बोला है, गुस्सा क्या है, झूठ क्या है, बुराई क्या है, इन सब चीज़ों का अगर हम उपयोग करते हैं तो गुस्सा आना जायज़ है बिल्कुल। झूठ का अपन सबसे पहला नंबर है झूठ। आप झूठ भी बोल रहे हैं, झूठ सहन भी कर रहे हैं, तो गुस्सा दोनों जगह आना जायज़ है। क्योंकि झूठ जैसा शब्द आपके मन में आ गया, आपके अंदर जो अनाहत चक्र है, जो सामने वाले का कभी कभी दिल दुखा देता है, दिल तोड़ देता है, या दिल टूट जाता है, ये तीनों चीज़ होते हैं, ये अनाहत चक्र यहाँ पे होता है। ठीक है, तो उसकी वजह से गुस्सा एकदम से भी आता है, और फिर सहन शक्ति वाला जो हमने गीता का उदाहरण दिया। हाँ, और अब आते हैं तीसरे नंबर पे गुस्से पे। तीसरे नंबर का गुस्सा होता है, हालांकि ये लास्ट है गुस्सा, ये उन लोगों को आता है जिनका मन देखिए 3 उम्र होती है, बचपन, जवानी, बुढ़ापा। मैंने अभी शायद परसों भी एक इंटरव्यू में बताया था कि बच्चा जब छोटा होता है तो वो अपने आप को शरीर देखता है, ठीक है, और फिर बड़ा होता है, जवानी में आता है, तो वो अपने आप को मन देखता है, मन मानता है। और फिर जब और वयस्क हो जाते हैं, प्रौढ़ हो जाती है अपनी आत्मा बिल्कुल, तो उसको हम आत्मा मानने लगते हैं। लेकिन बचपन से ही बुढ़ापे तक इंसान अपने आप को शरीर ही मानता है, शरीर को ही सजावट में लगा रहता है। अंदर भले ही कितना वो कचरा भरा हो, वो बाहर की सजावट करता भी है, दिखाता भी है। तो हमें ऐसे भी चलना चाहिए। हम शरीर नहीं है, हम अभी शरीर में हैं, ठीक है, उसके बाद अपनी समझ बढ़ी है, समझना पड़ता है मन को, तो मन बन के जीना पड़ता है। उसके बाद फिर बिल्कुल आगे 60, 70, 80, 90 आत्मा बन के जीना पड़ता है। तो हमको वहाँ पे एक परमात्मा की अनुभूति भी होती है कि हमें अब ईश्वर समझ में आने लगा है। और अगर शरीर में आप देख रहे हो तो आपको भगवान भी शरीर में ही देखेंगे। तो तीसरे नंबर का गुस्सा जो उनके मन में जो रहते हैं, बहुत सारे विचार और ऊक पटांग विचार। अभी हम आपको कोई भी आधे घंटे 15 मिनट का उर्दू पढ़ के बताएंगे, आपको नहीं समझ में आएगा। ठीक है, आप बहुत करीबी हो गए, हमारे दोस्त हो गए, हम आपको उर्दू में कोई जवाब देंगे और फिर आप हमें बार बार पीछे पढ़ोगे, बार बार पीछे पढ़ोगे, आप खाना नहीं खा पाओगे, आप सुकून से सो नहीं पाओगे। आपके मन में बार बार वही रहेगा कि हमने उनसे एक सवाल पूछा था, उनने हमें उर्दू में जवाब दिया, तो उसका हिंदी अनुवाद हमें अभी करना है, हमें अभी समझाओ, होता है ना। तो इंसान का मन ऐसे ऐसे विचारों में है, उसमें सबसे ज़्यादा 99.99% अंधविश्वास के विचार हैं। उनका मन उनको बोलता है कि ये तुम क्या करते रहते हो, सुबह आँख खुली नहीं और रात को आँख बंद होने तक हम बिल्कुल पागल हो जाते हैं। मन इंसान से पूछता है और इंसान नहीं समझ पाता कि क्या हो रहा। और फिर इंसान के साथ क्या होता है, गुस्से वाली चीज़ें होती हैं, अंधविश्वास वाली चीज़ होती हैं, और
भटकन वाली चीज़ें होती हैं, काम समझ में नहीं आ रहा, कहीं कोई चीज़ पढ़ रहे हैं वो समझ में नहीं आ रहा, खाना खाते समय विचार चल रहे हैं, नींद में भी कभी-कभी जो सपने वगैरह वो विचारों की उसमें आते हैं। इसका अर्थ और कोई नहीं है कि सपने का कोई और बहुत बड़ा अर्थ हो सकता है। सिर्फ़ विचार हैं, फालतू विचार करेंगे, अच्छे विचार करेंगे, उस हिसाब से सपने में वो संकेत टाइप के आते हैं। जो चीज़ की हम मनोकामनाएँ करते हैं, उस पे विश्वास करके अगर हम चलते हैं, तो सपने द्वारा हमें कभी-कभी संकेत मिलता है कि तुमको बड़ा मकान का सपना था, तुमने उस पे विश्वास किया कि हम ये पा सकते हैं, तो अब तुम किसी का मकान बनते देख रहे हो या किसी मकान की छत पे खड़े हो, ये संकेत होते हैं ब्रह्मांड से। मैंने बताया ना फ्रीक्वेंसी से पूरी दुनिया चल रही है, तो ऐसा होता है ये। तीसरे नंबर का गुस्सा ऐसा ही है कि फालतू के विचार और सबसे ज़्यादा अंधविश्वास के विचार। उसमें अंधविश्वास मतलब जो धर्म का होता है, जाति के होते हैं, भगवान के होते हैं। बहुत बड़ा धार्मिक इंसान बिल्कुल हफ्ते में 2 बार उपवास भी कर रहा है, अपने इष्ट देवता भी कोई है, कुल देवी भी कोई बना ली है, उनकी पूजा पाठ कर रहा है, नवरात्रि, शिवरात्रि, सब रात्रि बिल्कुल बहुत मनाते जा रहा है। मतलब एक प्रकार से बहुत अपनी चालीसा वगैरह भी पढ़ रहा है। हाँ, उनको देवी देवता भी आते हैं उनके घर में। ये पूरी तरह से बुद्धि भ्रष्ट, ये उनको भी नहीं मालूम रहता है कि हमारी बुद्धि भ्रष्ट है, हम यहीं तक हैं और यहीं में हम मर जाएंगे, हम इसके आगे नहीं बढ़ना चाहते हैं। झूठ मूठ के कोई देवता आ रहे हैं, कोई एक देवी आ रही हैं, दुर्गा देवी आ रही हैं झूठ मूठ की, ठीक है, तो वो वहीं तक सीमित है, वहीं तक मर जाते हैं, फिर दोबारा भी जन्म वहीं पे होना है। हाँ, कोई अलग ग्रह में तो होना नहीं है, पृथ्वी ग्रह है, घूमती रह रही है, तुम 10 बार मरोगे, 10 बार जिंदा यहीं होगे। हाँ, ये है कि इंसान का शरीर दोबारा नहीं मिलेगा। जो 84 लाख योनि है, कीड़े मकोड़े, जीव जंतु, जानवर, पेड़ पौधे, कुछ भी बन के तुम जन्म ले सकते हो। फिर उसके बाद पछतावा भी होता है कि हम